नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन केंद्र पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने ईएमआरएस से संबंधित प्रश्नों की सीरीज को शुरू किया हुआ है और यह उसी क्रम में अगला भाग है। दोस्तों, यह सीरीज न केवल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए है, बल्कि यह बिहार फिजिकल एजुकेशन एवं अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है वन लाइनर, नीति का संबंध है। दोस्तों, नीति का संबंध होता है क्रिया से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पीड प्ले का अन्य नाम है। बताइए दोस्तों, क्या नाम है? जी हाँ, स्पीड प्ले का अन्य नाम है फर्टलैग प्रशिक्षण। और फर्टलैग शब्द स्वीडिश वर्ड से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, फिक्सचर का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, फिक्सचर का संबंध सॉफ्ट बॉल से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, सडन डेथ का संबंध किस खेल से है? जल्दी बताइए दोस्तों, किससे है? जी हाँ, सडन डेथ का संबंध होता है फुटबॉल खेल से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने, मोरारजी देसाई योग संस्थान स्थित है। बताइए दोस्तों, कहाँ स्थित है? जी हाँ, मोरारजी देसाई योग संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के साथ या पास में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न में पूछा गया है आधार वजन तथा बल के बीच में होता है किस लीवर में? तो दोस्तों, आधार वजन तथा बल के बीच में प्रथम क्लास लीवर में होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में पूछा गया है पिंग पोंग का अन्य नाम है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पिंग पोंग का अन्य नाम टेबल टेनिस है और टेबल टेनिस दोस्तों चाइना का प्रमुख खेल है। अगला प्रश्न है आपके सामने, थकान के विरुद्ध प्रतिरोध की क्षमता कहलाती है। दोस्तों, थकान के विरुद्ध प्रतिरोध की क्षमता एंड्योरेंस कहलाती है। एंड्योरेंस को हिंदी में सहनशीलता कहते हैं। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों, ओलंपिक का आदर्श वाक्य है सीटियस अल्टियस फोर्टियस। 2021 ओलंपिक जो कि 2020 में होने थे, कोविड पैंडेमिक के कारण इसमें एक शब्द और जोड़ा गया जिसे हम कहते हैं कम्युनिटर। और दोस्तों, कम्युनिटर का अर्थ होता है साथ में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, दीपिका कुमारी का संबंध आर्चरी खेल से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध वेट लिफ्टिंग से है। इन्होंने 2000 ओलंपिक जो कि सिडनी में हुए थे, वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता 69 केजी वेट कैटेगरी में। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हृदय से खून ले जाने वाली नसों को क्या कहते हैं? बताइए। तो दोस्तों, हृदय से खून ले जाने वाली नसों को धमनियां कहते हैं। वहीं जो रक्त को
हृदय की ओर लेके जाते हैं उन्हें शिराएं या वेन्स कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शारीरिक शिक्षा का क्लासिकल युग कहलाता है। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का क्लासिकल युग कहलाता है स्पार्टा का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृत्रिम स्वास्थ्य कृत्रिम स्वास्थ्य नहीं है दोस्तों, ये कृत्रिम श्वास है। ठीक है, कृत्रिम श्वास की विधियां कितनी होती हैं? कृत्रिम श्वास की विधियां होती है दोस्तों दो। एक होती है हमारी शेफर विधि और दूसरी होती है हमारी सिल्वेस्टर विधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने, पेरी ओब्राइन तकनीक का संबंध किस खेल से है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। पेरी ओब्राइन तकनीक का संबंध दोस्तों शॉटपुट से होता है और शॉटपुट को हिंदी में गोला कहते हैं, गोला फेंक। इसका वजन 7 किलो 260 ग्राम होता है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए होता है 4 किलो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्नैच का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, स्नैच का संबंध होता है भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से। क्लीन एंड जर्क तकनीक संबंधित है। बताइए दोस्तों, किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, पहचान गए आप, वेट लिफ्टिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कुंभक का संबंध है। तो दोस्तों, कुंभक का संबंध होता है प्राणायाम से। प्राणायाम में 3 भागों में इसे बांटा गया है। पहला है पूरक। पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना, वहीं रेचक का अर्थ होता है श्वास छोड़ना और कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोकना। तो यह प्राणायाम से संबंधित है। प्रश्न है आपके सामने, ईश्वर प्राणिधान भाग है। दोस्तों, ईश्वर प्राणिधान किसका भाग है बताइए? जी हाँ, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया हुआ है। अष्टांग योग में 8 भाग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। दोस्तों, यह उसके नियम का भाग है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई, बताइए दोस्तों कब हुई? दोस्तों, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईरानी ट्रॉफी की शुरुआत हुई। दोस्तों, ईरानी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1960-61 में। नहीं दोस्तों, थोड़ा एरर हो गया है, 1959-1960 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत हुई। दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी भी हमारे क्रिकेट से संबंधित है और इसकी शुरुआत हुई थी 1961-1962 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने, चैलेंजर ट्रॉफी की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, चैलेंजर ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1994-1995 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईश्वर प्राणिधान भाग है। दोस्तों, यह नियम का भाग है, करा चुका हूं आपको, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी अस्थि हो जाएगी फीमर, जांग की अस्थि है, करा चुका हूं आपको पहले भी। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, यह भी मैं आपको करा चुका हूं। सबसे छोटी होती है स्टेपिस और स्टेपिस होती है हमारी कान की अस्थि। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। तो दोस्तों, सबसे मजबूत मांसपेशी होती है जबड़े की, इसे हम मसेटर कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को और ये पहली बार मनाया गया था 2015 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रमंडल खेल 2014, 18 व 2022 के आयोजन स्थल हैं। दोस्तों, 2014 का जो आयोजन स्थल था वह था स्कॉटलैंड का ग्लासगो, 2018 का था क्वींसलैंड और 2022 के खेल अभी इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2024 के ओलंपिक कहाँ होने हैं? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं 2024 के ओलंपिक जो कि अगले वर्ष होने हैं, यह होंगे पेरिस में। ये होगा फ्रांस के पेरिस में। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2028 के ओलंपिक कहाँ होने हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वयस्क मानव शरीर के स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों, ये होती हैं 206। दोस्तों, प्रश्नों को आसान समझकर
ये ना समझे कि ये सभी हमें आते हैं तो हमें छोड़ देने चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है जो आसान प्रश्न होते हैं वही हमसे छूट जाते हैं, और आसान प्रश्न ही मेरिट बनाने के लिए क्वेश्चन पेपर में डाले जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं को पुरातन से नवीन में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों ये मैंने आपके लिए पहले ही एडजस्ट कर दिए हैं। सबसे पुरानी है हमारे पास रणजी ट्रॉफी, उसके बाद ईरानी ट्रॉफी, फिर दिलीप ट्रॉफी और सबसे लास्ट में चैलेंजर ट्रॉफी। मैं इनके वर्ष भी आपको ऊपर बता चुका हूँ, आप इन्हें याद कर सकते हैं। अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब हुई? दोस्तों AICS की स्थापना हुई थी 1954 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने, कूपर का 12 मिनट रन और वॉक टेस्ट मापता है। दोस्तों बताइए किसे मापता है? इसका सही आंसर होगा कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? दोस्तों मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, वहीं पुरुष या फिर मानव के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शारीरिक शिक्षा के बहुत से सिद्धांत आधारित हैं। दोस्तों इसका आंसर आपको देना है, ठीक है? मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूं। इसके सिद्धांत किस पर आधारित हैं बताइए? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करके बताएंगे? मैंने आपके लिए छोड़ा है ताकि हम दोनों, मैं और आप, एक्टिव रूप से प्रश्नों को कर सकें। अगला प्रश्न है आपके सामने, नासिका में हवा को फिल्टर किया जाता है। तो दोस्तों नाक में हवा को फिल्टर करने का कार्य क्या करता है बताइए? जी हाँ, सीलिया करता है। सीलिया नाक के अंदर स्थित बालों को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोटर फिटनेस टेस्ट का लक्ष्य है। जी हाँ, न्यूरोमस्कुलर कंपोनेंट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, DTP प्रतिरोध सुरक्षा प्रदान करता है। बताइए क्या सुरक्षा प्रदान करता है या किस रोग के लिए करता है? दोस्तों DTP जो होता है हमारा, ये डिप्थेरिया, टिटेनस और पर्टुसिस के लिए कार्य करता है। इसका इंजेक्शन बच्चों को दिया जाता है। पर्टुसिस काली खांसी को कहा जाता है। व्यायाम के दौरान एड्रेनलिन को एड्रेनलिन ग्रंथि से उत्प्रेरित किया जाता है। ये सिंपैथेटिक सिस्टम का भाग होता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर की स्थापना हुई। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। आपको प्रश्नों की स्पीड यदि तेज लग रही है तो आप इसको स्लो कर सकते हैं, और यदि आपको स्लो लग रही है तो आप इसको अपनी स्पीड बॉक्स में जाकर तेज कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शारीरिक शिक्षा, खेल, युवा एवं पर्यटन की रशियन स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। दोस्तों अगर आपसे इसका नाम पूछ लिया जाए तो जहां रशियन शब्द आ जाए समझ लीजिए कि वहां मास्को शब्द जरूर आएगा, और इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अध्यापक प्रशिक्षण राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है दोस्तों NCTE। तो NCTE की शुरुआत हुई थी हमारी 1995 में, वहीं 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ 1961 में ही NSNIS की भी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने, सरप्लस एनर्जी थ्योरी के प्रतिपादक हैं। तो सरप्लस एनर्जी थ्योरी के प्रतिपादक है हर्बर्ट स्पेंसर एवं शिलर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने, ERG थ्योरी के प्रतिपादक थे। सही दोस्तों, किसने प्रतिपादन किया था ERG थ्योरी का? जी हाँ, एल्डरफर। गुड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक ओलंपिक पेंटाथलॉन इवेंट है। दोस्तों यहाँ मैं केवल आपको 4 ही ऑप्शन दूंगा, 5वां आपको खुद से कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और इसके 4 दिए हैं मैंने आपको, तलवारबाजी, 200 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी, 3200 मीटर क्रॉस कंट्री और पिस्टल निशानेबाजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने, लिपिड का संबंध है।
तो दोस्तों लिपिड वसा को कहते हैं और वसा का संबंध होता है ट्राइग्लिसराइड से। अगला प्रश्न है आपके सामने, साइटोप्लाज्म संबंधित है। तो दोस्तों साइटोप्लाज्म संबंधित होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कैफीन का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों कैफीन का प्रभाव किस पे पड़ता है? मांसपेशियों की संकुचनशीलता पर, यह उसे बढ़ा देता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, बीटा ब्लॉकर का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों बीटा ब्लॉकर का प्रभाव किस पर पड़ता है बताइए? जी हाँ, बीटा ब्लॉकर चिंता को घटाने में सहायता करता है। साथ ही इसको शूटर या तीरंदाज इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी बॉडी वाइब्रेट ना हो और मानसिक लेवल टेंशन का कम रहे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इंफ्रारेड विधि है। दोस्तों इंफ्रारेड किस प्रकार की विधि है बताइए? जी हाँ, यह एक प्रकाश थेरेपी विधि है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बायोन फोर्स लगता है किस खेल में? बताइए दोस्तों, सबसे ज्यादा बायोन फोर्स किस खेल में लगता है? जी हाँ, स्विमिंग, तैराकी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, खेलों में चिंता होनी चाहिए। दोस्तों पहले तो आप ही मुझे बताएंगे खेलों में हमें चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए? दोस्तों इसका सही आंसर, खेलों में हमें चिंता तो करनी चाहिए पर वह चिंता एक ऑप्टिमम लेवल की होनी चाहिए, ना तो ज्यादा अधिक ना ज्यादा कम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, मनोवैज्ञानिक प्रश्नावली की प्रकृति के आधार पर शीर्षक है। बताइए दोस्तों क्या शीर्षक है? इसके 4 प्रकार होते हैं दोस्तों, बंद प्रश्नावली, ये बैंड नहीं है दोस्तों, बंद है, टाइपिंग एरर है। बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, फोटोग्राफी प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। अगला प्रश्न है आपके सामने, बैडमिंटन कौशल के टेस्ट हैं। दोस्तों बैडमिंटन कौशल के कुछ टेस्ट मैं आपको सामने दे रहा हूं, ठीक है, याद करेंगे। पहला होता है फ्रेंच क्लियर टेस्ट, दूसरा होता है मिलर वॉल वॉली टेस्ट, तीसरा होता है फ्रेंच स्टेल्टर बैडमिंटन टेस्ट और चौथा है पुल बैक हैंड क्लियर टेस्ट। दोस्तों जो टाइपिंग एरर है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्या वर्ड आएगा। वैसे तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, बताइए दोस्तों कौन कौन से हैं? जी हाँ, कैरोटीन और विटामिन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, मांसपेशी ऊतक का प्रदर्शन विभिन्न भार एवं वेग के अंतर्गत निश्चित किया जाता है। तो दोस्तों ये निश्चित किया जाता है उसके चिड़चिड़ेपन पर, विस्तार की क्षमता पर और उसकी लचीलेपन पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, एर्गोजेनिक एड को उत्तेजक समझा जाता है। दोस्तों यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि एर्गोजेनिक एड में जो उत्तेजक होते हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं। जी हाँ, एक होता है एम्फेटामाइन, दूसरा होता है एपिडाइन और तीसरा होता है ब्लैक कॉफी। दोस्तों जो ब्लैक कॉफी होती है या कॉफी होती है ये भी स्टिमुलेंट का ही कार्य करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्राचीन ओलंपिक खेलों में पेंटाथलॉन इवेंट थे। दोस्तों प्राचीन ओलंपिक खेलों में पेंटाथलॉन इवेंट थे, एक कूद, दूसरा होता था भाला फेंक, तीसरा डिस्कस थ्रो, चौथा पैदल दौड़ तथा पांचवा होता था दोस्ती कुश्ती। कुश्ती को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्तमान समय में कुश्तियों को रेसलिंग कहा जाता है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ? जी हाँ, बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। 1924 चैमोनिक्स, क्योंकि आसान प्रश्न है आप जानते हैं। प्रथम पैरालंपिक खेल कब और कहाँ खेले गए? दोस्तों ये 1960 में खेले गए थे रोम में। ये ओलंपिक कहाँ हुए थे? रोम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, शीतकालीन ओलंपिक खेलों का क्रम है। दोस्तों यह कंप्लीट प्रश्न नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ओस्टियोपोरोसिस रोग है। तो दोस्तों ओस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, यह शरीर में कैल्शियम की मात्रा को घटा देता है, इसमें अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, लंबगो को भी जाना जाता है। तो दोस्तों लंबगो शब्द स्पाइन के लंबर रीजन से संबंधित है जिसमें हमारी कमर के नीचे दर्द हो जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, खेल प्रशिक्षण में लाभकारी आराम के समय को इनमें प्रयोग करना चाहिए।
तो दोस्तों जो खेल प्रशिक्षण होता है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है, उसमें हम रिकवरी पीरियड में कौन सी ट्रेनिंग कर सकते हैं? तो उसमें हम इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5000 मीटर की ऊंचाई प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा फेंकने की योग्यता को। ठीक है। और दोस्तों यदि आपको लगता है कि मैंने कहीं पर कोई एरर कर दिया है या बाय मिस्टेक मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया है, तो आप उसको क्षमा कर सकते हैं और सही आंसर को उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। यूजीसी ने 2016 में एक नोटिफिकेशन जारी करके नाम बदल दिए हैं। तो दोस्तों ये आपके फिजिकल एजुकेशन से ही संबंधित है। बीपीएड का नाम बदल कर बीपीईएस हो गया है और एमपीएड का नाम बदल करके एमपीईएस हो गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, काइनेमेटिक अध्ययन है। दोस्तों काइनेमेटिक किसका अध्ययन है? जी हाँ, काइनेमेटिक अध्ययन है इम्पल्स और फोर्स का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रकार का प्रशिक्षण व्यक्ति के प्रतिदिन की गतियों का मूल्यांकन करता है? तो दोस्तों एनारोबिक प्रशिक्षण का सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी के जन्मदाता हैं। जी हाँ, थॉर्नडाइक। बिना टाइम गवाए आगे चलेंगे। अटलांटा सिटी विधि का प्रयोग होता है। तो दोस्तों अटलांटा सिटी विधि का प्रयोग होता है छात्रों के वर्गीकरण के लिए। भारत का प्रथम पूर्णकालिक मुक्त विश्वविद्यालय है। आसान प्रश्न, परंतु सभी को नहीं आता है, तो इसका सही आंसर होगा इग्नू। ठीक है। चलते हैं अगली प्रश्न पर। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक होता है मीडियन, जिसे हम हिंदी में मध्यमान कहते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की सीरीज। यदि आपको हमारी यह सीरीज पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अभी तक अगर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो हमें रोज प्रोवाइड करानी है और आपको नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।